हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 5.7 जो हमारा बेस्ड है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 5.7। और इस एक्सरसाइज से हमारे एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो और इससे प्रीवियस जो वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। और इससे प्रीवियस जो हम चैप्टरों को सॉल्व कर चुके हैं उसमें हमारा चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर 3 मैट्रिक्स है, चैप्टर 4 हमारा डिटर्मिनेंट है, चैप्टर 5 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.7 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके बाद मैंने आपको चैप्टर 6 जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। और चैप्टर 7 इंटीग्रेशन को भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ चैप्टर 9। उसके बाद चैप्टर 10 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। और प्रोबेबिलिटी का चैप्टर लास्ट चैप्टर भी हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं जिस भी आपको चैप्टर के एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से देख सकते हैं। और कुछ चैप्टरों की जो भी एक्सरसाइज बची हुई है उनको मैं जल्दी से जल्दी उसको फिनिश करने की सोच रहा हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7 जो आज का हमें क्वेश्चन करना है। और जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको जैसे कि बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको मैं सॉल्व करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। और आज हमें किससे सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 17 तक आज हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 अगर आप पहली बार इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको ये काफ़ी टफ लगने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मोस्ट क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। और थोड़े से क्या है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से जो हमने पहले के जो क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक वो तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से थोड़े जो क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन है थोड़े से टफ हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास? इफ़ y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, और हमें प्रूफ क्या करना है? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और प्रूफ वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारा 14 सॉल्यूशन हमारा 14 क्या है? 14 का हमारे पास y क्या गिवन है? y इक्वल टू, मैं सबसे पहले क्वेश्चन इसका नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। a e की पावर m x प्लस b e n x, ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है। और सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। तो y हमारे पास ए ई एम एक्स और बी ई की पावर एन एक्स है। तो सबसे पहले हम डी वाई अपॉन में डी एक्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे a हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तो a हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। a एज इट इज़ d अपॉन में डी एक्स ऑफ e की पावर एम एक्स प्लस b एज इट इज़ b d अपॉन में डी एक्स ऑफ e की पावर एन एक्स, e की पावर एन एक्स। लिखते समय आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है देखने में, तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो मेरे लिखने के बाद आप उस चीज़ को देख सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को समझ लें क्या किस तरीके से करना है। डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर दिखे। ए हमारा कांस्टेंट है, ए एज इट इज़। अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव करेंगे ई की पावर एम एक्स, और ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है? ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर एम एक्स है तो यहाँ पे एम एक्स आ जाएगा इनटू में। अब हम एम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स तो हमारा 1 हो जाएगा और एम आ जाएगा। ओके, प्लस
बी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एन एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स, और एन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स। ये तो अभी हमने डी वाई अपॉन में डी एक्स को सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम क्या, डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है, तो इसका भी अब हमें डेरिवेटिव सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या हो सकता है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका डबल डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और मैं इसलिए मैं स्लो कराता हूँ क्योंकि हर एक स्टूडेंट को सारी चीज़ें समझ में है, इसलिए मैं हर एक स्टेप को बिल्कुल ही ध्यान से करवाता हूँ आपको, क्योंकि कोई भी अगर किसी की मैथ भी अगर वीक होगी तो वो हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को ईजिली समझ सकता है, हर एक क्वेश्चन को। इसलिए अगर किसी को ये स्टेप आते हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले आप कॉपी में उसको खुद सॉल्व करें और उसके बाद देखें आपसे गलती कहाँ हुई है, अगर आपसे गलती होती है तो। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए एम हम क्या कर देखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ क्योंकि ए एम हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है ई की पावर एम एक्स का। तो ई की पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या करेगा, ई की पावर एम एक्स ही होगा, प्लस एम एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम हो जाएगा। ओके, मैं हर एक स्टेप जो बोल रहा हूँ, ए एम हमारा कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख लिया। ई की पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ई की पावर एक्स आता है। ओके, और फिर एम एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम आ गया, प्लस इसी तरीके से बी एन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बी एन एज इट इज, तो ई की पावर एन एक्स और फिर एन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन आ जाएगा। ओके, मैंने डी अपॉन में डी एक्स लिख के इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ओके, ये तो हमारा फाइनली क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, अब हम सो डैट को सॉल्व करेंगे। सो डैट में हमें क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस में एन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का आंसर ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे उतार देंगे इसकी जगह पे। तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस का एम प्लस में एन डी वाई अपॉन में डी एक्स भी हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हमारे पास, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू ये वाली हम उतार देंगे यहाँ पे। इसको हम क्या उतारने वाले हैं, ए की पावर ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स। ओके, फिर प्लस है तो प्लस का साइन मैंने लगा दिया, एम एन है तो एम एन एज इट इज़, और उसके बाद वाई है तो वाई हमारे पास क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। आप इसी स्टेप के लिखने के बाद आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हमें जीरो इक्वल करना है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकते, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आपको ये सारी चीज़ें एक बार जरूर इसको एक्सपेंड करना है, क्योंकि m को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर m को इसके साथ, फिर n को इसके साथ, फिर इसके साथ, इस तरीके से आपको mn के इसके साथ, फिर mn को इसके साथ, इस प्रॉपर जो आप कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट फिर लिख सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस का ये एम एन, ये m को पहले इससे इंटू करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस है तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा,
माइनस का इसके साथ, तो बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये तो हमने m का इंटू किया, अब हम n का करेंगे तो ये माइनस और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस का ए एम एन ई एम एक्स, फिर माइनस हमारा बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ओके, अब इसके बाद इसका इसके साथ इंटू करेंगे, प्लस का एम एन ए ई एम एक्स प्लस एम एन बी ई एन एक्स, ये हम इंटू कर चुके हैं। इसके बाद अब हमारा जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये हमारा कैंसिल हो गया, बी एन ई एन एक्स ये भी हमारा, सॉरी एन स्क्वायर ये हमारा कैंसिल हो गया। ओके, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, इससे ये हमारा कैंसिल, बी बी एम और बी एम एन इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, और एम ए एम एन ई इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। आप इसको प्रॉपर वे में लिख के आप कैंसिल कर सकते हैं, तो इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एक स्टेप इसमें मैं और ऐड कर सकता था, क्या ऐड कर सकता था, इनको मैं प्रॉपर में लिख सकता था, जैसे कि एम एन था, जैसे इस फॉर्म में लिखा ए एम एन ई की पावर एम एक्स, इस तरीके इस फॉर्म में। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन नंबर 14, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, और हमें प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 15, तो मैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ। सॉल्यूशन 14 के बाद हमारा सॉल्यूशन 15 है, इसमें y हमारे पास क्या है, y है हमारे पास 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और आपको सिंपली अभी हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइंड करता हूँ। सबसे पहले 500 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो 500 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x प्लस 600 हमारा कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख लिया, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 7x। ओके, इसके बाद डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 500 ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ओके, और इसके बाद 7x का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 600 इंटू ई की पावर 7x का, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स इंटू में माइनस 7x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7 5 ज़ा 35 00 ई की पावर 7x, और ये माइनस आ जाएगा 6 7 ज़ा 42 और ई की पावर माइनस 7x। तो ये तो हमारा क्या आ गया, सिंपली अभी डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आई है। इसके बाद इसका हमें डबल डेरिवेटिव सॉल्व करना है, तो अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3500 हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ,
और यहाँ पे मेरा आ जाएगा डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x, ये माइनस का साइन है, 4200 कांस्टेंट है, और डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ई की पावर -7x। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3500 एज इट इज़। इसका डिफ्रेंशिएट सॉल्व करेंगे तो ई की पावर 7x, और 7x का सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस का 4200 इंटू में ई की पावर -7x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, ई की पावर -7x, और फिर 7x का करेंगे तो माइनस का 7। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अब इस 7 को इसके साथ इंटू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास आने वाला है कॉमन। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे हम, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि हर एक स्टेप आपको क्लियरली समझ में आए, क्लियरली हर एक स्टेप। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक स्टेप और ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 7 इंटू में 3500 ई की पावर 7x, और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, 74200 ई की पावर -7x। ओके, अब ये 7 कॉमन है हमारे पास, इसको मैं बाहर लिख लूँगा, और ये दोनों भी हमारे क्या है, 7 से ही डिविजिबल होंगे। 35 और 42 दोनों ही क्या आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं हमारे। तो इनको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 49 लिख सकता हूँ। 7 और ये हमारा 7 दोनों कॉमन, और इनमें भी दोनों में 7 कॉमन, तो 49। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x। और ये हमारा किसके इक्वल था, जैसा हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, y के इक्वल हो गया ये तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये इसमें भी हम कह सकते हैं LHS हमारा इक्वल हो गया RHS। आई होप आप लोगों को हर एक स्टेप समझ में आया होगा इजीली। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपने अभी तक मेरे एक्सरसाइज 5.7 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखें। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है, इफ ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा, शो डैट, हमें क्या प्रूफ करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो इन सारे क्वेश्चनों को अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम 17 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये सोचें कि आप इसको किस फॉर्म में, किस तरीके से आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन अगर करना है तो आपको सबसे पहले इनके रूल फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको चेन रूल आना चाहिए इसमें, आपको इसमें प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, इसमें आपको लॉग वाले टर्म आनी चाहिए, लॉगरिथम जो एक्सरसाइज 5.5 है, और आपको प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, क्वोशिएंट रूल आना चाहिए, चेन रूल, इन सारे रूल को आपको आने चाहिए। इसके बाद हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म जो आता है वो भी आपको आने चाहिए। तो अगर आपको इन किसी भी इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, ज़रूर मेरे से पूछे कमेंट करके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कराते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने से पहले आपको ये बात देखना होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो थोड़ा सा क्या है, हमारा बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा चेंज है इसमें। और थोड़ा सा क्या चेंज है इसमें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमारे पास y की वैल्यू नहीं गिवन है। ओके, जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी उनको तो आता होगा, और जो पहली बार सीख रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सीखे क्वेश्चन नंबर 16 को। सॉल्यूशन 16 हमारे पास, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ। ई की पावर y
एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 1, और हमें जो प्रूफ करना है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स के होल स्क्वायर पे इक्वल करना है। ओके, ये सिंपली हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ तो ना वाई गिवन है ना कुछ भी टर्म हमारे पास गिवन नहीं है। अगर मैं सिंपली इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये तो मेरा ये जीरो टर्म आ जाएगी, और इसमें मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन रूल लगा दूंगा, प्रोडक्ट रूल सॉरी, तो उससे भी हमारा आंसर नहीं आने वाला। तो मैं इसमें सबसे पहले कुछ इसमें क्या करता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो e की पावर y इक्वल टू इस x प्लस 1 को 1 के नीचे लिख लेता हूँ, 1 अपॉन में x प्लस में 1। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, टेकिंग, जैसे कि हम एक्सरसाइज 5.5 में भी कर चुके हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब हम लॉग दोनों साइड लेंगे तो लॉग e की पावर y इक्वल टू लॉग 1 अपॉन में x प्लस में 1, और यहाँ पे कुछ लॉग के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो इसको मैं लॉग e की पावर y हमारा क्या हो जाता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे लॉग e की पावर y इक्वल टू हमारा क्या होता है, y होता है। लॉग e की पावर y हमारा क्या होता है, y होता है। ये तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, लॉग e की पावर y होता है। लेकिन ये होता कैसे है, तो ये तो हमारा आंसर हो गया, लॉग e की पावर y का y होता है। अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अगर हम फर्दर सॉल्व कर चुके हैं ना, लॉग e की पावर y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y लॉग e, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये y लॉग e, y एज इट इज, और लॉग e की वैल्यू आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 1 होता है, और 1 को y से इंटू करेंगे तो y आ गया सिंपली हमारा। तो लॉग e की पावर y हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा इक्वल टू, अब लॉग 1 अपॉन में x प्लस 1 है, जब भी डिवाइड की फॉर्म में हो तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखते थे, हम सीख चुके हैं, लॉग 1 माइनस में लॉग x प्लस 1। ओके, और लॉग 1 की वैल्यू आपको सबको पता होगी क्या होती है, 0 होती है। ओके ओके, और ये हमारे पास y की फॉर्म में आ चुका है, लॉग y। तो अब मैं सिंपली इसका क्या कर सकता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू लॉग 1 हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का लॉग x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन में x प्लस में 1 इंटू में x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करूँगा तो d अपॉन में dx ऑफ x प्लस में 1। ये लाइन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, अगर आप किसी को प्रॉब्लम होगी तो एक बार और देख लेगा वो। y का हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, लॉग बोथ साइड करेंगे, फिर लॉग e की पावर y इक्वल टू लॉग 1 अपॉन में x प्लस 1, और लॉग e की पावर y का फॉर्मूला क्या होता है, y होता है, और लॉग 1 अपॉन में x हमारा क्या होता है, लॉग 1 माइनस का लॉग a अपॉन में b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b होता है। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको करा चुका हूँ। ओके, मैं आपको बता भी देता हूँ, यूज़ हो रहे हैं जो। इसके बाद log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो उसको लिखने की हमारी ज़रूरत नहीं है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन में x, तो x अपॉन में 1 हमारा आ चुका है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर के बाद अब हम x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास dy अपॉन में dx इक्वल टू, देख लेता हूँ, माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 1, और 1 x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा 1 आ जाएगा। ओके, इसका डिफ्रेंशिएट 1 ही आ जाएगा, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस का 1 x प्लस में 1। ओके, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा, जब x प्लस 1 को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये इसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाता है। ओके, तो माइनस एज इट इज़, और ये मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर माइनस 1, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इसको।
तो इसके बाद ये तो मेरा डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया। अब इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव में सॉल्व करना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर एन होगा, तो ये माइनस का एज इट इज, और ये माइनस आ जाएगा हमारे पास। ओके, एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले माइनस का एक्स प्लस में वन, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस का टू, इंटू में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स का, तो ये हमारे पास वन आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक्स की पावर एन का, एन एक्स एन माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू हो गया, और ये माइनस माइनस हमारा प्लस में चेंज हो चुका है, और ये माइनस है, तो जब मैं इसको नीचे लिखूंगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये माइनस का टू है, जब ऊपर न्यूमरेटर में हमारा माइनस का साइन जब नीचे जब आता है डेनोमिनेटर में, तो उसका साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो एक्स प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये तो हमारा सिंपली क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिंपली अब हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर आ चुका है। तो इसको मैं देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एल एच एस इक्वल आ चुका है आर एच एस के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कैसे आ चुका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स के इक्वल है, वो डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हमें प्रूफ करना था सिंपली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है y इक्वल टू, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। और टेन इनवर्स एक्स हमारा क्या होता है, अगर आपको पता होगा फॉर्मूला तो आपको देखते ही क्या पता चलेगा, टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो आपको ये सारे फॉर्मूले आपको लिप्स पे होने चाहिए, सारे फॉर्मूले जो भी आपका आ रहा है, सारी चीज़ें आप फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, और किसी में अगर प्रॉब्लम रह जाती है या आपको ध्यान नहीं रहता, तो आपको किस तरीके से याद करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएं। क्योंकि कभी क्या होता है कि हम याद कर लेते हैं और क्वेश्चन वहाँ पे क्वेश्चन जब भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे फॉर्मूले खुद ब खुद वो सारे याद होते रहेंगे। तो आप प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा करें, आपको एग्जाम्पल के साथ सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, और हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वन का होल स्क्वायर बाई टू, इसमें वाई टू हमारा क्या है, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा वाई टू है, और टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में वन का वाई वन हमारा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू टू, वाई टू और वाई वन आपको समझ में आ गया होगा। वाई टू हमारा क्या है, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई वाई वन क्या है हमारा, डी वाई अपॉन में डी एक्स है। ओके, तो मैं इसी फॉर्म में लिख के आपको मैं बताऊंगा, इस बार मैं डी वाई अपॉन में डी एक्स ना लिख के वाई वन और वाई टू लिखूंगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको हम, सॉल्यूशन 17। ओके, तो y हमारे पास क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा, y को मैं क्या लिखूँगा, y1 इक्वल टू x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो टू एज इट इज टेन इनवर्स x। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स का भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम चेन रूल में सीख चुके हैं, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो वाई वन इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम क्या देखते हैं, वन प्लस में एक्स स्क्वायर और टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसको मैं अगर फर्दर इसका सॉल्व करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ,
इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या आसानी होगी मेरे पास, इसका डबल डेरिवेटिव भी मैं फाइंड कर सकता हूँ इससे ही। ओके, तो इसको मैं इसके साथ इंटू करूँगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही हर बार बोल रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का y1 के साथ इंटू होगा, तो y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसका फिर डबल डेरिवेटिव करना है। तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, y2 में चेंज हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, y1 हमारा क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। dy अपॉन में dx इक्वल टू y1 और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y2। ओके, अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमारा क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो ये तो हमारा सिंपली हो जाएगा। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके, डेरिवेटिव ऑफ y1। y1 मेरा क्या है, dy अपॉन में dx। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, जिसको कि मैं क्या ले रहा हूँ, y2। ओके, प्लस फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2 एज इट इज tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 लिख सकता हूँ, 2x y1 इक्वल टू 2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, इसके बाद का हमारा स्टेप क्या है, इसके बाद के तो स्टेप आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिंपली इसके बाद क्या करना है, अभी भी हमारा क्या हुआ, प्रूफ तो हुआ नहीं, क्योंकि हमें क्या लेके आना था। आप क्वेश्चन को भी देख के कर सकते हैं प्रूफ। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर y2 प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 1 y1 इक्वल टू 2 लाना है। मतलब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ इंटू करना है। तो हम कर देते हैं। अगर मैं इसको इसके साथ इंटू करूँगा तो अगर प्लस में होता है तो किसी को मैं पहले लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर y2, क्योंकि x y1 इसके साथ भी इंटू होगा, एक बार इसके साथ भी इंटू होगा। तो ये तो हमारा 1 था तो स्क्वायर हो गया y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 1 y1 ओके इक्वल टू। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे LHS हमारा इक्वल हो गया RHS के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आज इसी तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.7 जो कि हमारा किस पे बेस्ड था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पे बेस्ड था, उसके आज हमने सारे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। और लास्ट के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से 17, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं वो क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस एक्सरसाइज के किसी भी चैप्टर से, आपको किसी भी क्वेश्चन से, एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज का हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट करना है, मेरे से पूछना है। और अगर आपको आज का और प्रीवियस जो मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, अगर आपको वो सारे क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। आप कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपको अगर अच्छा नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम लगती है या किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करें, वो क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछें। और आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल के भी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है तो आपको इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और आप घर पे हैं, घर पे रहें,
पढ़ाई करें और अपने सेहत का ख्याल रखें।